प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, जिस घटना से वो सीख कर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। जिस समय मैं साकेत में पढ़ता था, तो जिस प्रकार जनरली एक स्टूडेंट सामान्य तौर पर अपना अध्ययन करता है, मैं भी अपना अध्ययन करता था। पर हमारे यहाँ वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि गुरु का जीवन में इतना बड़ा महत्व है, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें अपना गुरु सिखाता है। और हमारे यहाँ एक बड़ी सहज भाव में संतों में कहा जाता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ऐसा ही एक रोचक वाक्य मेरे जीवन में घटा जब मैं साकेत में पढ़ता था। उस समय मैं कक्षा 12 में था। तो अपने जनों के साथ अध्ययन करता था, तो एक भारतवर्ष के एक दिव्य चेतन महापुरुष, जिनको त्याग तपस्या का मूर्तिमंत स्वरूप कहा जाए, वर्तमान के इस युग में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप और हम जैसे देख रहे हैं, इस वर्तमान के समय में छपने वाले महात्मा बहुत मिलेंगे, जी। पर वो छपने से हटकर छिपने वाले महात्मा हैं। तो उन पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका पूज्य चरणों में अनन्य दास की निष्ठा है, परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित श्री कमल किशोर जी नागर, विदिशा की भूमि पर वो 2006 में कथा गाने के लिए जब पधारे, तो हम अपने स्कूल के समय में से ही निकल कर जाते थे, उनके सत्संग में बैठते थे। तो उनके सत्संग का जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा, और उस सत्संग के प्रभाव का बल ऐसा रहा कि वहीं से शरीर को अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। चूंकि बचपन के माता पिता के संस्कार तो थे ही थे, पर उस गुरुवाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और वहां से जब हम चले, तो श्री गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा से श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। संतों की सन्निधि में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, जिनको दास ने गुरु रूप में स्वीकार किया, उनके द्वारा शरणागति प्राप्त हुई और वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाकर संतों के चरणों में रहकर अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। और वहां से जीवन की यात्रा निरंतर चलती आ रही।